है बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे माहौल में होनहाल के वास्ते ये पैगाम था। अल्लाह करे कि दिल तक आपके पहुँचे और आपके बच्चे को अल्लाह मुक़द्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। तीसरा पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मदरसे से वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के हवाले से आप भी सोचेंगे क्या बला और क्या मुसीबत है। खैर, आपका साथ खून माफ़ है, गलती करते जाइए, लेकिन ज़्यादा गलती मत कीजिएगा, हमको जनाजा पढ़ने में देर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम पूरे अरब में कैसे फैला। 313 आदमी को लेकर के अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में इस्लाम फैला दिया। सिर्फ 10 साल के अंदर इस्लाम फैल गया। 27 जंग लड़नी पड़ी, दोनों तरफ से 1018 आदमी कत्ल हुए और मैदान फतह कर लिया हमारे नबी ने। पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। जानते हैं क्यों? मोहब्बत किया, नफ़रत नहीं किया। मुसीबत में मदद किया, हाथ नहीं खींचा। और तीसरी बात, माफ़ किया, बदला नहीं लिया। ये 3 काम इतने पावरफुल काम थे कि अल्लाह के रसूल ने अरब की ज़मीन को फतह कर लिया। हज़रत उमर के दौर में इस्लाम कितना फैला? 22,51,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। टीपू सुल्तान के ज़माने में दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इस्लाम कितना फैला? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल गया। 1984 में इस्लाम कितना फैला? 235% इस्लाम अरब मुल्क को छोड़ करके अजम मुल्क में इस्लाम फैला। यूरोप में ईसाइयों के मुल्क में 235% इस्लाम फैला। सबसे पहला हमला इस्लाम पर हुआ 1257 में। जानते हैं कितने मुसलमान को मारा गया? 3 करोड़ मुसलमानों को मारा गया। मुसलमानों की सारी किताब को लाइब्रेरी से निकाला, दरिया में डाल दिया, फिर भी इस्लाम बाकी रहा। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 1857 में दूसरा हमला हुआ, 2 लाख मुसलमानों को मारा गया, 51,000 आलिमों को फांसी दी गई और 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। फिर इस्लाम कैसे बाकी रहा? मैं ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस्लाम मदरसे की वजह से बाकी रहा। इंसान मदरसे की वजह से बाकी रहा। बच्चे को माँ के साथ बाप मिला, निकाह बाकी रहा मदरसे की वजह से। और हमारे बच्चे को फ्री में तालीम मिली मदरसे की वजह से। मैं खुद बैठ करके आपके सामने तकरीर सुना रहा हूँ। मेरे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मैं गिनती से बता सकता हूँ, लेकिन कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। मैं फ्री में तालीम हासिल करके आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मदरसे को कैसे बाकी रखेंगे? आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाना है, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मदरसे में ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह मदरसा बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग ज़्यादा डर गए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुर्सी पर होते, मैं नीचे रहता, आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान से रखिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 2 भाई, एक मिनिस्टर है, एक आलिम है। तो ये मिनिस्टर जो भाई है, कुर्सी का मालिक है, वो क्या कहता अपने भाई आलिम से? अरे यार, तू तो जहाँ का है वही है, लोटा ही उठाने में रहा, मुसल्ला ही बिछाने में रहा। मैं देखो मिनिस्टर बन गया, कुर्सी का मालिक बन गया। तो उस भाई का जवाब सुनिए, आपका दिल मजबूत होगा। आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, इंसान अलग बना रहे हैं, मुसलमान अलग बना रहे हैं, आपको खुशी होगी। ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्टर भाई ने कहा, यार तू मदरसे में पढ़ करके वहीं का वहीं रहा, लोटा उठाता रहा, मुसल्ला बिछाता रहा। इस भाई ने कहा कि मैं जहां पहुंचा तू वहां तक नहीं पहुंच पाया। तुझे कारून की मीरास मिली, मुझे नबी की मीरास मिली। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे
उतना ही ये उभरेगा, उतना ही ये उभरेगा। जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था फिरौन समझता था भगवान फ़कत मैं हूँ। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। एक मिसाल एक मिसाल आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मदरसा क्या है, मदरसे की अज़मत क्या है, मदरसा बाकी है, इस्लाम बाकी है, इसके हवाले से एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूँ। दुआ कीजिए हज़रत नानोतवी के लिए कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सवाल पूछा गैर मुस्लिमों की तरफ से, ये बताइए मौलवी साहब, बतौर मजाक के पूछा, ये बताइए मौलवी साहब, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी क्यों होती है, और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? मसलन चुटकी लेनी थी कि देखिए हिंदुस्तान का कितना पावरफुल मुल्क है, कितना खूबसूरत है। मदीना मदीना रटते हैं, यहाँ से जो हवा निकलती है वो मदीने को बिल्कुल ठंडा कर देती है, लेकिन वहाँ से जो हवा निकलती है मदीने से वो हिंदुस्तान को गर्म कर देती है, जहन्नम बना देती है। जवाब सुनिए, कितना शानदार जवाब है। हिंदुस्तान हमारे लिए एक आँख की तरह है और मदीना हमारे लिए दाहिने आँख की तरह है। ध्यान से सुनिएगा, हज़रत नानोतवी ने कितना शानदार जवाब दिया। कहा कि देखिए पंडित जी, ये हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी का शहर देखने जा रही हूँ, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रही हूँ। वो खुश हो जाती है, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ। वो गम की वजह से गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा गर्म होती है, ये हवा ठंडी होती है। नानोतवी का लश्कर सिद्क़ो वफ़ा का पैकर, उलमाए देयोबंद, उलमाए देयोबंद, हक़ गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देयोबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया, तबलीग का ये फेरा, उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देयोबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की, सिद्क़ो वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे, पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देयोबंद। चौथा पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं। हाँ इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम है बड़ा खूबसूरत।
ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपको खुशी भी होगी, आपको गम भी होगा, और गम इतना होगा कि कलेजा फटने लगेगा, आँख से आंसू खून के बहने लगेंगे। इतना भयानक रुदाद, इतनी भयानक फरियाद मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे, और जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। तालीम में हमारा जवान पीछे है। सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते हैं 96 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं 95 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान नौकरी करने में, मुलाजमत में पीछे। मुलाजमत कितने जवान कर रहे हैं? 100 में 2। IAS की नौकरी 100 में 2, IPS की नौकरी 100 में 2, रेलवे की नौकरी 100 में 2, नौकरी में पीछे, जिसमें आगे होना चाहिए। और अफसोस होगा आपको, सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आएगा। हमारा जवान आगे किस में है? फिल्म देखने में सबसे आगे। जॉर्ज टाउन की रिपोर्ट है 1996 की कि हमारा जवान फिल्म देखने की वजह से कितना तबाह बर्बाद हुआ। 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखता है। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करता है। 21% जवान चोरी डकैती में इतना माहिर हो चुका है फिल्म देखने की वजह से कि पुलिस और कानून को चकमा दे देता है। और हमारा जवान किस में आगे? शराब पीने में। शराब पीने में हमारा जवान आगे। सिगरेट के धुएं में, बीड़ी के धुएं में हमारे जवान ने कितना पैसा फूका? $50 बिलियन। हमारे जवानों ने गुटखा में कितना पैसा थूका? 12 अरब रुपए। हमारे जवानों ने शराब में कितना पैसा बहाया? $400 बिलियन। हम अपने चाल की वजह से बर्बाद है। हमें किसी ने बर्बाद नहीं किया, हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। और हमारा जवान किस में आगे? निकाह में पीछे, जिना में आगे। जानते हैं किसी मुल्क में 40% बच्चे, किसी मुल्क में 50% बच्चे, किसी मुल्क में 80% बच्चे स्कूल में आकर के दाखिला लेते हैं, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। अब मास्टर साहब पूछते